जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बता दें, ये जो सवाल आपके सामने है भाई, ये सवाल एक नहीं बल्कि इस मॉडल से हजारों सवाल आपकी किताब में बनेगी भाई। हजारों नहीं, कम से कम 15-20 सवाल इस मॉडल से आपकी बनेगी। जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, ये सवाल जो आपके सामने है सेम इसी मॉडल से लगेगी भाई, प्रगुण 4 जिसे बोलते हैं। और यहां पर पीछे दिखा दे भाई, ये सवाल आपके सामने है, ये भी आपके प्रगुण 4 की ही सहायता से लगेगी। और साथ में ही आपकी ये वाली सवाल भी प्रगुण 4 की सहायता से है, ये भी प्रगुण 4 की सहायता से है, जो कि ये लिखे भी हुए हैं। यानी कि अगर हम बात करें भाई प्रगुण 4 की सहायता से इस मॉडल की सवाल, तो इस मॉडल की बहुत सारी सवालें पूछी जाती हैं आपसे, जो है बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे ये भी हो गया आपका प्रगुण 4। तो जो रूल हम यहाँ पर बता रहे हैं ना, वही रूल आप उन सभी सवाल में लगाना भाई। 10-15 सवाल है जो कि हर बार के एग्जाम में, देखिए इसमें का भी लेवल होता है सही भाई। देखिए ये सवाल जो आपके सामने, ये नॉर्मल है, ये भी आपकी नॉर्मल सवाल है। लेकिन अभी इसके बाद आपको हम दिखाए थे कहीं 8 नंबर की सवाल में, जो कि ये देखिए ये 8 नंबर में आती है। और यहां पर देखिए ये सवाल जो है 8 नंबर में आती है। तो ध्यान देना, ये सवाल आपको 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और यही सवाल जैसे 8 वाले में जो है 4-4 अंक के डबल क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी पूछा जा सकता है। यानी कि ध्यान देना भाई, आपके 4 नंबर यानी कि 8-10 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। और आपको 5 में भी पूछ सकता है, 8 में भी पूछेगा तो 8-5 13 नंबर हो जाएंगे, जो कि काफी आसान है। आप इसके रूल को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ताकि एक सवाल दो सवाल इसकी वीडियो में बताएंगे। ये 2 सवाल आप समझ लीजिए, कंफर्म करें कि भाई सभी सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, और आपको बता दें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखिए करना कैसे है, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल में 0 से लेकर a तक है, फिर यहां पर रूट x है, और पूरे की बटे में क्या होगा, रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट x। मतलब जो हमें सवाल है ना, उसी को उतारना है i के बराबर में, या dx करेंगे। और इतना कहने के बाद इसे हमें मानना पड़ता है समीकरण 1। क्या मानेंगे हम, समीकरण 1 मानेंगे। अब उसके बाद समीकरण 1 मानने के बाद हमें यूज करना है प्रगुण 4 का। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रगुण 4 से। देखिए प्रगुण 4 का रूल क्या होता है, प्रगुण 4 का मतलब है कि i बराबर इंटीग्रल 0 से a, ये सब रहेगा, बस यहां जहां यक्स है ना, उस यक्स को बदल देना है। जैसे हम रूट लगा लिए, अब बात आई यक्स की, तो यक्स को कैसे बदलेंगे, a में से 0 को पहले जोड़ो, तो a में 0 जोड़ेंगे तो a ही आएगा। तो यहां पर a में से घटा देना, जैसे यहां पाई होता तो पाई माइनस एक्स कर देते। मतलब इस लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है कि लिमिट क्या है। तो वैसे यहां पर प्रगुण 4 का मतलब है कि यहां पर हो जाएगा a माइनस एक्स, मतलब पहले इसको जोड़े हैं तो a आया, माइनस एक्स हो गया। ऐसे नीचे ही जैसे a माइनस एक्स यहाँ तो पहले से है, लेकिन यहाँ देखिए a से मतलब नहीं है, जहाँ यक्स है उस यक्स की जगह पर a माइनस एक्स करेंगे, तो a माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ये कटने के बाद केवल यहाँ पर यक्स ही बचेगा, प्लस में जहाँ यक्स है वहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स dx, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब इतना कहने के बाद अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 2 जोड़िए, तो i में i जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा 0 से लेकर a तक। ऊपर कितना है देखिए, पहले ये वाला लिख लेंगे फिर ये वाला। पहले समीकरण 1 वाला लिखेंगे, रूट x है अपान में रूट a माइनस एक्स प्लस का रूट x है प्लस में। अब ये वाला लिखेंगे, हो जाएगा रूट में a माइनस एक्स बटे का, इसको हम चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस लगा है तो पहले इसको लिख लेते हैं a माइनस एक्स, फिर इसको लिख लेते हैं रूट x, ताकि ये दोनों आपस में मैच कर जाए, ठीक। और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ना है, तो 2i वैसे ही उतार लेंगे, 0 से लेकर a तक है, दोनों का हर सेम है। जब हर सेम हो तो उसी में से एक लघुत्तम हो जाता है। ध्यान देना, जब हर सेम हो तो उसी में से लघुत्तम हो जाता है, और अंश को ऐसे जोड़ दो। पहले रूट x है प्लस में रूट a माइनस एक्स है, एक ब्रैकेट करेंगे, यहाँ dx लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अंश और हर दोनों सेम है, बस आगे पीछे है, तो भाई प्लस की संख्या को हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये इससे कट जाएगा एक बार में। और हमेशा ध्यान देना, प्रगुण 4 वाले स्टेप में ये कट ही जाता है। तो ये आएगा 2i बराबर 0 से लेकर a तक है, ये कटने के बाद 1 होगा, यहाँ पर dx करेंगे। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं, 2i बराबर, लिमिट से मतलब नहीं है, इंटीग्रल करना है 1 का समाकलन जो होता है x होता है, लिमिट क्या है 0 से लेकर a तक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2i बराबर, यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, लिमिट का हमें क्या करना है, यूज करना है, तो लिमिट यूजिंग
मतलब अब हमें लिमिट का प्रयोग करना है। तो पहले यक्स की जगह पर उच्च लिमिट यानी कि ए करेंगे, बीच में चिन्ह माइनस का लगता है, फिर निम्न लिमिट यूज करेंगे 0। तो ये हो जाएगा 2i बराबर ए होगा, और यहाँ से अगर हम i निकालें तो i बराबर होगा a, 2 का पक्षांतर करेंगे यानी कि a/2 हो जाएगा, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि आपको 5 नंबर में पूछता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए भाई, आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाए। और ये 8 नंबर में भी आता है, रूल आपको सेम यही यूज करना है, और मैक्सिमम इसमें जो उत्तर आता है वो π/4 आता है। जैसे इसमें ए दिया था तो ए आया है। अब यहां पर देखिए सेम वैसे ही सेम उसी का मॉडल ये भी है, सेम ये भी है। तो इसको आइए देखते हैं, और भाई आप लोग पेन लेकर बैठना और साथ में कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, और आ भी जाएगा, कंफर्म है, आसान है काफी। 0 से लेकर कहां तक है, π/2 तक है, पूरा उतारना है। साइन की पावर 3/2x बटे में साइन की पावर 3/2x प्लस में कॉस की पावर 3/2x, यहां पर करेंगे dx। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 हो गया। अब यहां पर हमें वही काम करना है जो इसके पहले किए थे, प्रगुण 4 से। यहां साइड में लिख देना है प्रगुण 4 से। तो हो जाएगा i बराबर 0 से लेकर π/2, ये होगा साइन की पावर 3/2। देखिए प्रगुण 4 का मतलब है जहां पर यक्स है, अब उस यक्स की जगह पर क्या करेंगे, π/2 में 0 को जोड़ेंगे π/2, तो ये होगा π/2 माइनस का यक्स होगा, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस यक्स प्लस में कॉस की पावर 3/2, और यक्स की जगह पर पाई माइनस यक्स हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सेम वही किए हैं जो समीकरण 1 था, बस इसी लिमिट को जोड़कर घटा दिए हैं यक्स को, बस यक्स ही केवल चेंज है, बाकी सब वैसे उतारने। जैसे इसके पहले किए थे a माइनस यक्स हुआ था, और बाकी तो सब वही उतरा था। अब i बराबर 0 से लेकर π/2 हो गया। मान लो जो पावर है उसको हटाइए, अगर हम पावर को हटा देंगे तो साइन π/2 माइनस यक्स बचेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा cos x में, तो ये cos x में जाएगा, तो ये cos x में कन्वर्ट होगा। पावर जो है उसको वैसे रहने तो cos x हो गया। साइन वाला किस में जा रहा है भाई, cos x में जा रहा है, पावर 3/2 है वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन देखिए साइन वाला cos में गया और cos वाला साइन में बदल जाता है, तो पावर में 3/2 वैसे ही पड़ा रहेगा, π/2 माइनस यक्स कर देंगे और यहाँ पर हम dx लगा देंगे, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब वही काम करना है जो इसके पहले किए थे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा, और इक्वल के बाद इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है। पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो साइन पावर में 3/2 है, यक्स करेंगे, और नीचे साइन की पावर 3/2 यक्स प्लस में कॉस की पावर 3/2 यक्स लिख लिए। अब हम समीकरण 2 वाला लिखेंगे, ये वाला क्या है, कॉस में है, 3/2 यक्स यहाँ साइड में है, थोड़ा यक्स छोटा कर लेना। फिर यहाँ पर क्या है, इसको नहीं बदले क्या भाई, ये साइन यक्स में ही बदलेगा, ये π/2 नहीं रहेगा, साइन यक्स हो जाए ना, कॉस π/2 यक्स है, कॉस π/2 माइनस यक्स है, तो ये साइन यक्स में बदलेगा केवल। तो यहाँ पर जो है पहले लिखेंगे हम कॉस की पावर 3/2 यक्स है, और यहाँ पर जो है साइन यक्स है, पावर में 3/2 है, ये दोनों को ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर ds लगा देंगे। इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से लिखना भाई, i में i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, इंटीग्रल में 0 से लेकर कहाँ तक π/2, तो ये दोनों मैच कर रहा है, साइन कॉस है, साइन कॉस आगे पीछे भाई, प्लस की संख्याएं आगे पीछे की जा सकती हैं, तो हम ले लेंगे एक लघुत्तम लेंगे क्योंकि हर मैच ही कर रहा है, तो ये हो गया कॉस पावर में 3/2 है यक्स। जब हर मैच कर रहा हो उसी में से एक लघुत्तम लिया गया हो तो ये अंश आपस में जुड़ जाता है, तो ये साइन की पावर 3/2 यक्स होगा, और ये हो गया कॉस की पावर 3/2 यक्स हो गया, यहाँ पर dx लगेगा, ये पूरा मैच कर रहा है, ऊपर नीचे काट देंगे, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो 2i बराबर होगा 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, कटने के बाद 1 dx होगा। तो उसके बाद जो है ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर 1 का समाकलन यक्स होगा, लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर उच्च लिमिट यूज करेंगे π/2 माइनस में निम्न लिमिट 0 हो जाएगा। आपके समझ में आ रहा होगा भाई, काफ़ी आसान है, π/2 यहाँ पर बचेगा और बाकी इक्वल के पहले उतार लिया। आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। i बराबर हो जाएगा π/2 2 दूनी 4 हो जाएगा, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। कभी कभी आपको बराबर में π/4 देकर सिद्ध करने को बोलता है तो आप लोग नीचे इति सिद्धम लिख सकते हैं, जो कि ये सवाल काफ़ी आसान थी। आज की इस वीडियो में आपने देखा 2 सवाल थी भाई, दोनों प्रगुण 4 के नियम से आती है और 100% है कि आपको यहाँ सवाल पूछेगा। आपको भाई शुरू में ही दिखा दिए, ये 1 2 नहीं बल्कि 10-15 सवाल इस प्रकार से हैं, जो कि आपको हम भाई कुछ ही उदाहरण दिए हैं, 5-6 सवाल ही उदाहरण में दिखाए, लेकिन बहुत सारी सवालें आती हैं। ऐसे साइन कॉस में आता है स्क्वायर लगा रहता है, कभी रूट लगा रहता है,
तो यानी कि ये सवाल कंफर्म है कि एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और एग्जाम में आप लोग भाई देखिए अच्छे से करिएगा। और इक्वल में अगर पाई/4 दिया है तो लास्ट में सिद्धम लिखना, नहीं तो आपको लास्ट में आंसर लिख के छोड़ देना है, जो कि यहाँ से आपके 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।